हाँ जी, आज जयंती के उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है समाज को? 19वीं सदी में जन्मे महान समाज सुधारक, दार्शनिक विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की आज 198वीं जन्म जयंती पूरे भारत में बहुत श्रद्धापूर्वक मनाई गई है। इसी के क्रम में आज पुष्कर में भी महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल और माल्यान नवयुग मंडल की ओर तत्वावधान में और तथा अखिल भारतीय माली सैनिक सेवा सदन के अध्यक्ष सत्यनारायण जी भाटी के नेतृत्व में आज यहाँ मंदिर परिषद में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई गई है। क्योंकि ज्योतिबा फुले जी ने उनके जो विचार हैं सामाजिक समरसता के उन्होंने स्थापित किया, इसके साथ ही छुआछूत को मिटाने और जो शोषित वर्ग है उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इसी के उसमें आज जयंती मनाई गई। आपका परिचय? अजय सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हाँ जी, आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे, क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं? आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में माला और पुष्पांजलि करके उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए सभी को आग्रह किया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम सब लोग चल रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले विकास सर्किल के ऊपर हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के कटगुणा गांव में हुआ था। इनके पिताजी ने जब सामंतवादी राज था, दलितों को, शूद्रों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती थी। इनके पिताजी ने जो पूना के अंदर ये जो मतलब मिशनरी स्कूल में इनका दाखिला कराया और पढ़ा लिखा करके इनको महान समाज सुधारक बनाया। इनकी पत्नी का विवाह 11 साल की उम्र में हुआ था। इन्होंने पढ़ा लिखा करके और माता सावित्रीबाई फुले को भी भारत की पहला महिला शिक्षिका का खिताब दिलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक थे। इन्होंने दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के, मजदूरों के लिए पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कई स्कूलें खोली। आज हम श्रद्धा से पूरे देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ताराचंद गहलोत, अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले विकास सर्किल समिति। आज ही के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल को उनका जयंती मनाई जा रही है, जन्म हुआ था। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो इस वक्त आज से 150 साल पहले जब अंग्रेज़ों की गुलामी थी और देश में सामाजिक असमानता थी, लोगों में भेदभाव की नज़रों से देखा जाता था, उस वक्त उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि सभी लोग समान हैं और समरसता का भाव के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया और समाज में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये उन्होंने उस वक्त आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ के सहारे ही भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनकी बातों को पकड़कर और संविधान के अंदर उन लोगों को जो पिछड़े थे, वंचित थे, उनको संविधान में विशेष स्थान देकर और आज समाज को बराबर लाने का पूर्ण रूप से लोकतंत्र में प्रयास किया है। ये उन्हीं महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है। उस वक्त उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई होती तो मतलब मेरे को लगता नहीं है कि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति, जनजाति जो पिछड़े वर्ग थे, उनको शिक्षा का, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार से वंचित थी, उन सबको अधिकार दिलाने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। और आज हम सब नवयुवक और सभी समाज के लोग एकजुट होकर ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनको श्रद्धासुमन अर्पित। आज सबको विदित है कि भी पूरे देश में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जा रही है। ये इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो कार्य किए पिछड़े वर्ग के लिए, SC वर्ग के लिए और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए इन्होंने अच्छा कार्य किया है। सबको बराबर सम्मान दिया, हक दिया है और इन्होंने समाज में ये मैसेज दिया कि भाई सभी जो लोग हैं, गरीब तबके से लेके अमीर से लेके सभी जो लोग हैं, सब एक ही वर्ग है और एक बराबर है और बराबरी का इन्होंने दर्जा दिया। इसी को लेकर आज यहाँ सैनी समाज और सर्व समाज की ओर से हर साल की भांति यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई जा रही है।